बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लर्निंग वाला टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई एक्सपो 2020 का बहुत चर्चा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेसन्स टू बी लर्न्ड फ्रॉम एक्सपो 2020 दुबई। मुझे इत्तफाक हुआ खुद विजिट करने का। पहले वीडियोस भी देखी थी, डिस्कशंस भी हुई थी, लेकिन वहां जाके जो एक अनबिलीवेबल, मुहैयरुल अकूल किस्म की दुनिया का सामना करना पड़ा, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए फैसला किया कि क्या सीख सकते हैं हम इस किस्म की एग्जीबिशन से, इस किस्म के इवेंट से, कि जो हम अपने मुल्क में करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दुबई एक्सपो एक पूरा शहर आबाद किया गया है और ये मार्च तक जारी रहनी है, 2022 तक, 2022 तक। और इतने जायजेंटिक एरिया में तकरीबन 191 पेविलियन हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। इसके अलावा रेस्ट एरियाज हैं। इसके अलावा एक डूम बनाया गया है सेंट्रल टू द होल एग्जीबिशन, जो कि मरकज है तमाम एक्टिविटीज का। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, पूरा एक टीवी चैनल बनाया गया है एक्सपो को कवर करने के लिए। अलगर्ज कि ये इतने बड़े पैमाने पे एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है कि जो बज़ाहिर पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन जब आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो पता चलता है कि इंसान में खुदा ने ऐसी सलाहियतें दी हैं कि वो जो चाहे अगर मेहनत करे, प्लानिंग करे तो कर सकता है। क्या सबक हासिल हो सकते हैं हमें दुबई एक्सपो 2020 से? उसमें पहला सबक जो मैं बात करना चाहूंगा वो है विजन का। जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक आप कोई बड़ी चीज तसव्वुर नहीं करेंगे, तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तब तक वो ख्वाबो ख्याल रहता है। तो हम भी अगर अपनी नैरो विजन छोड़ दें, लिमिटेड विजन छोड़ दें और अपनी विजन को एक्सपैंड करें, तो बहुत सारी चीजें हम अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। उसके लिए सोचना पड़ता है, सोचने की आदत डालनी पड़ती है। बड़े बड़े इवेंट्स को, बड़े बड़े लोगों को देखना पड़ता है, बड़े बड़े मुल्कों को देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमें विजनरी किस्म का माहौल चाहिए, इदारों के सरबराहान के लिए भी और बाकी आम लोगों के लिए भी, जो कि अपने अपने फील्ड में कंपेटिटिव होना चाह रहे हैं। क्योंकि ये विजन ही थी जिसने दुबई एक्सपो 2020 को पॉसिबल बनाया। किस तरीके से उसका ख्वाब देखा गया, किस तरीके से उसको एनविजन किया गया।
और फिर आगे चलते हुए वो एक कामयाब इवेंट की शक्ल में नजर आए। दूसरा सबक जो हम सीख सकते हैं दुबई एक्सपो 2020 से, कि वो विजन जिसको सामने रखा गया, जिसका ख्वाब देखा गया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत मेटिकुलस प्लानिंग और डिटेलिंग चाहिए। अमूमन यहां पे हम ज्यादा तवज्जो प्लानिंग की तरफ नहीं देते और खास तौर पे डिटेलिंग का जो एलिमेंट है वो हम मिस कर देते हैं। लिहाजा दूसरा सबक जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि जब भी कोई हम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करें, उसके लिए बैठ के सोच विचार करना, डिस्कशन करना, मेटिकुलस प्लानिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्लानिंग के साथ साथ बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स जो कि ओवरलुक हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाजुकात एक बहुत माइनर सी डिटेल मिस की हुई पूरे के पूरे इवेंट को सबोटाज कर सकती है या खराब कर सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसी मटिकुलर प्लानिंग और डिटेलिंग को जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो छोटा सा कोई इवेंट हो हमारा या बहुत बड़ा कोई सेमिनार हो, कोई एग्जीबिशन हो, कामयाबी के राजों में से एक सबसे बड़ा राज इज द कोऑर्डिनेशन। दुबई एक्सपो 2020 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे मुल्क इन्वॉल्व थे, उनकी एम्बेसीज इन्वॉल्व थी, लोग इन्वॉल्व थे, पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स, वेंडर्स, पूरी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी और उन्होंने मैनेज करना था टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन रिसोर्स को, इक्विपमेंट्स को, मटेरियल को, रेपुटेशन को। लिहाजा कोऑर्डिनेशन के इफेक्टिव होने के बगैर यह पॉसिबल नहीं हो सकता। सो अगला जो बेहतरीन लेसन हम लर्न कर सकते हैं कि जब भी हम कोई इवेंट प्लान करें, उसकी मेटिकुलस प्लानिंग और डिटेलिंग के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है कोऑर्डिनेशन पे, और किसी भी जगह पे किसी चीज को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना या मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई होकर नहीं बैठना। एट द 11th hour एनीथिंग कैन हैपन। सो मेटिकुलस प्लानिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज जो मैंने बहुत ऑब्जर्व की और हम एक सबक भी हासिल कर सकते हैं, अगला लेसन लर्न जो है वो कस्टमर फैसिलिटेशन। पूरी एक्सपो में जितनी भी दुनिया से टूरिस्ट आए, लोकल सिटीजन्स आए, उनको एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट ट्रीट किया गया। हर कदम पे उनकी सहूलत के इंतजाम थे। ट्रांसपोर्टेशन का इमैकुलेट अरेंजमेंट किया गया था, शहर से भी, एयरपोर्ट से आने वालों के लिए भी। मेट्रो ट्रेन की सूरत में टैक्सी कैब्स वर डेजिग्नेटेड, और एक्सपो के वेन्यू पे पहुंच के इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही एफिकेशियस था। किसी जगह पे किसी पवेलियन को किसी भी टूरिस्ट ने जाना है, किसी भी विजिटर ने जाना है, उसके लिए लोकल ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वाज आल्सो अवेलेबल, और आप अपनी प्राइवेट कैब भी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा कदम कदम पे मोबाइल फोन चार्जिंग का बंदोबस्त था, रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स का बंदोबस्त था, खाने के पीने के स्टॉल्स थे, और वॉलंटियर्स खड़े हुए थे हर कोने पे गाइड करने के लिए कि आपने अगर किसी भी तरह की आपको गाइडेंस की, इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सो दे वर देयर टू गाइड। और हर कदम पे इतना ज्यादा फैसिलिटेट किया गया था कस्टमर्स को कि जो आज के जमाने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस के लिए भी, इवेंट्स के लिए भी, कि कस्टमर फैसिलिटेशन को आप प्राइम पे रखेंगे तो कस्टमर जो है वो लॉयल भी होगा, कस्टमर ज्यादा पैसे भी खर्च करेगा और कस्टमर ज्यादा स्विचिंग भी नहीं करेगा। सो पूरी एक्सपो 2020 का हॉलमार्क जो है वो कस्टमर फैसिलिटेशन के बहुत सारे इकदाम थे।
اگلا لیسن جو میں نے بھی سیکھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انوویشن اینڈ ایستھیٹکس. انوویشن کا ورڈ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت بن چکا ہے کہ ابھی روٹین پروڈکٹس، روٹین ایکٹیویٹیز، روٹین ایونٹس نہیں چلیں گے. انوویشن جب تک نہیں ہوگی، اس کے لیول ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی کام میں انوویشن اگر نہیں ہوگی اس کی کامیابی کے چانسز بہت محدود ہیں. پوری ایکسپو 2020 میں ایک تو جتنے بھی ملکوں نے اپنے سٹالز لگائے ہوئے تھے they were the best example of innovation. کس طریقے سے تنوع اور جدت پسندی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، it is a treat to watch. تو آپ چاہے چھوٹا ایونٹ کر رہے ہیں، بڑا ایونٹ کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، you have to come up with the innovative product and services. اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز جو کہ بہت بڑا لیسن بن کے سامنے آئی وہ تھا ایستھیٹکس. کس طریقے سے آپ نے ڈیکوریشن کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے ڈیزائن اینڈ ڈیکور کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے سٹالز کو، اپنے وینیو کو سجانا ہے، اس میں ایستھیٹکس پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. نارملی ہم ٹریڈیشنل وے میں لائٹیں لگا دیتے ہیں، کارپٹ بچھا دیتے ہیں، اس سے زیادہ شاید ہمیں ایستھیٹکس اور انوویٹو ڈیزائن اینڈ ڈیکور کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سبق تھا جو کہ ہمیں ایکسپو 2020 سے ملتا ہے. اس کے بعد اگلا سبق the lesson learned is the use of technology. ٹیکنالوجی پوری دنیا پہ ایک روٹین سے ہٹ کے ایک ضرورت، ایک انوویٹو پروسیس کا حصہ بن چکی ہے. بیسٹ یوز آف ٹیکنالوجی کیا گیا ایکسپو 2020 میں لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، معلومات دینے کے لیے، وینیو کے اوپر مختلف فیسلٹیز دینے کے لیے. ایوری تھنگ واز آن لائن. آپ کا ٹکٹنگ پروسیجر، آپ کی انفارمیشن، آپ کے باقی جتنے بھی معاملات تھے دے ور آن لائن. اور اس کے بعد بہت سارے ممالک نے ٹیکنالوجی کا اپنے پیویلینز میں بھی بہت افیکٹو یوز کیا جس سے ان کی اٹریکٹیونیس اور بڑھ گئی. یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کو ایک بیسٹ ٹول کے طور پہ یوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے تمام آسپیکٹس کے لیے. لہٰذا یوز آف ٹیکنالوجی کسٹمائز طریقے سے اپلائی کرنا از اے ویری بگ لیسن ٹو بی لرنڈ فرام ایکسپو 2020. بلا سوچے سمجھے، بغیر کسٹمائز کیے ہوئے، بھیڑ چال میں یا شوق میں ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے وہ زیادہ فوائد لے کے نہیں آ سکتا. اگلا لیسن which can be learned from Expo 2020 and that is training. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تمام کے تمام جو وینیو کے اسٹیٹکس تھے، جو پیویلین تھے، جو ٹرانسپورٹ سسٹم تھا، انفارمیشن سسٹم تھا، فیسلٹیز تھیں، ان سب کو مینج کر رہے تھے لوگ، امپلائیز، the people who were attached with the management of Expo 2020. لہٰذا ان کی ٹریننگ کا بہترین بندوبست کیا گیا. ہر سٹال پہ، ہر جگہ پہ جو بھی امپلائی تھا he or she exactly knew what to do. And that's why they were more confident, they were more pleasant, they were more welcoming. اور ایک ان کی ایکسپو 2020 کے سے پہلے، ایونٹ لانچ ہونے سے پہلے ٹریننگ پروگرامز ہوئے اور اس کے بعد آن گوئنگ بھی ٹریننگ پروگرامز تھے کہ جو سچویشن ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی تھی اس کے مطابق ان کی ٹریننگ کرتے رہتے تھے. کیونکہ پوری دنیا سے لوگوں نے آنا تھا، اتنے سارے ممالک کا امیج اس سے وابستہ تھا. لہٰذا امپلائیز کی ٹریننگ comes out to be a very big lesson from Expo 2020. جو لوگ یا جو کمپنیز امپلائی ٹریننگ کو اہمیت نہیں دیتی، اس کو وہ بہت بڑا ایکسپینس سمجھتی ہیں یا غیر ضروری سمجھتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے the companies will perish, the companies will close down without employee training. کیونکہ ابھی سچویشن اتنی وولٹائل ہے، اتنی انسرٹن ہے، اتنی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے کہ امپلائیز کی افیکٹو ٹریننگ کے بغیر
किसी भी कंपनी को, किसी भी इवेंट को कामयाब बनाना इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट लेसन जो कि मैं जिक्र करना चाहूंगा, एंड दैट इज कंटीजेंसी प्लानिंग विच कैन बी लर्न्ड फ्रॉम एक्सपो 2020 दुबई। अमूमन हम प्लानिंग में भी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, लेकिन किसी तरह अगर प्लानिंग ठीक भी हो गई तो कंटीजेंसी प्लानिंग की तरफ हमारी तवज्जो भी कम होती है और उस पर ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। एक्सपो 2020 में हर इवेंचुअलिटी के लिए, हर इम्प्रॉम्प्चू अपीयरेंस के लिए कंटीजेंसी प्लानिंग की गई। इसी वजह से हंगामी हालात से कैसे निपटना है, जिसमें फायर हैजर्ड है, जिसमें कमोशन है, जिसमें एनीथिंग रिलेटेड टू द इवेंट, ट्रांसपोर्ट फेलियर, लाइट फेलियर, उस सब के लिए प्रॉपर कंटीजेंसी प्लान्स थे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज वर आल्सो फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। अब ये चंद मेन इंपॉर्टेंट लेसन्स थे विच कैन बी लर्न फ्रॉम एक्सपो 2020 जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। इसके अलावा बेशुमार छोटी छोटी चीजें सीखी जा सकती हैं, वो किसी और वीडियो में आपके सामने लाऊंगा मैं। लिहाजा हमें जरूरत है यहाँ पे भी, अगर हम कंपेटिटिव क्वालिटी के साथ मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज लेसन्स, ताकि हम भी उस लेवल की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा सकें, उस लेवल की कस्टमर फैसिलिटेशन कर सकें और उस लेवल के कामयाब इवेंट्स कर सकें। रूटीन इवेंट करना, मक्खी पे मक्खी मारना, ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट में बिजी रहना इज नॉट वेरी वेरी यूजफुल टू सर्वाइव इन द कमिंग कंपेटिटिव वर्ल्ड। और साथ साथ एक और चीज भी मैं कर दूं कि कोरोना की तमाम तर हिफाजती तदाबीर के साथ ये इतना बड़ा ह्यूज इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें एहतियातें भी थी, चेक्स भी थे, टेस्टिंग भी थी, स्कैनिंग भी थी, बट कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग इतनी सुपर्ब थी कि बगैर किसी रुकावट के, बगैर वेस्टेज ऑफ टाइम के ये सारा कुछ हुआ। So I will come up with another informative video in the future. Please take care of yourself and like and subscribe our channel Mind Groomers PK at YouTube. Thank you very much. Allah Hafiz from Aurangzeb Sohrawardi. Thank you very much.